नमस्कार। हम पढ़ रहे थे कबीर जी की साखियाँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको 3 साखियाँ पढ़ाई और उनका भावार्थ भी आपको समझाया। आज हम पढ़ेंगे 4, 5, 6 और 7 साखियाँ। तो चलिए पढ़ते हैं साखी। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी के कारण यानी कि पक्ष विपक्ष के कारण, कारण का अर्थ है कारण, पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, मैं पक्ष विपक्ष के चक्कर में फंस करके मनुष्य संसार को भूल चुका है। भुलान मतलब भूल चुका है। निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि जो निष्पक्ष हो करके हरि को भजता है, माने ईश्वर को भजता है, ईश्वर के भजन करता है, वही सच्चा संत है। इसको और अच्छी प्रकार से एक बार और समझते हैं। इसका भावार्थ ये है इन पंक्तियों का कि कबीरदास जी कहते हैं कि आज सारा संसार पक्ष विपक्ष में पड़ गया है। एक को दूसरे की बात पसंद नहीं आती और इसी वजह से अहंकारवश लोग पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़े रहते हैं। सही गलत, झूठ सच के चक्कर में पड़े रहते हैं और इसी तर्क वितर्क में वे लोग ईश्वर को भूल गए हैं। अपने ही तर्क वितर्क में पड़े हुए हैं और ईश्वर को भूल गए हैं। तो सच्चा भक्त वही है, यानी सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष होकर के ईश्वर का भजन करता रहता है। सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष होकर के ईश्वर का भजन करता रहता है। अर्थात कबीर के अनुसार सच्चा संत वह है जो सांप्रदायिक भेदभाव, तर्क वितर्क और वैर विरोध के झगड़े में न पड़कर निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। दूसरा है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता, कहे कबीर सो जीवता, जो दुई के निकट न आई, जो दुई के निकट न जाई। एक बार फिर से पढ़ते हैं। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुई के निकट न जाई। हिंदू मुआ राम कही, मुआ का मतलब है मरा या नकारा हुआ। मुसलमान खुदाई, खुदाई का अर्थ है खुदा को। कहे कबीर सो जीविता, कबीरदास जी कहते हैं कि जीवता का अर्थ है जीवित रहता है। जो दुई के निकट न जाई, दुह का अर्थ है दोनों। तो ये शब्दार्थ है। चलिए इसका भावार्थ समझते हैं। कबीर कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, हिंदू जन राम का नाम ले लेकर मर गए, मुसलमान खुदा खुदा कहते कहते मर गए। कहे कबीर सो जीवता, जो दुई के निकट न जाई, पर दोनों ईश्वर को न पा सके। हिंदू राम राम कहकर मर गए, मुसलमान खुदा खुदा कहकर मर गए, पर दोनों में से कोई भी ईश्वर को न पा सके। वे आपसी भेदभाव में पड़कर कट्टर हो गए। कबीर कहते हैं कि वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है जो हिंदू मुस्लिम और राम खुदा दोनों से दूर रहता है। आशय यह है इसका कि भगवान राम और खुदा दोनों से अलग है। भगवान राम और खुदा दोनों से अलग है और मानवता हिंदू और मुसलमान के भेदों से ऊपर है। कहने का अर्थ यह है कि भगवान राम और खुदा दोनों से अलग है। कहने का अर्थ यह है कि भगवान जो है वो राम और खुदा दोनों से अलग है और मानवता हिंदू और मुसलमानों के भेदों से ऊपर है, सबसे ऊपर है। ठीक है, इन चीजों इनको नहीं, ये जो मनुष्य है वो नहीं समझ पाता है और इसीलिए राम राम रटते रटते और खुदा खुदा रटते रटते भी वो ईश्वर को नहीं पा सकता है। अगला पढ़ते हैं। काबा फिरी काशी भया, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रही, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रही, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी।
काबा फिर काशी भया। काबा मुसलमानों का एक पवित्र तीर्थ स्थान है। काशी हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थान है। राम ही भया रहीम। भया मतलब हो गया, राम रहीम हो गया। मोट मतलब मोटा, चून मतलब आटा, और मोट चून मैदा भया। बैठ कबीरा जीम। जीम का मतलब होता है भोजन करना। इसका भावार्थ है, कबीर जी कहते हैं कि जब मैं हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष हो गया, जब मैं हिंदू और मुसलमानों के भेदभाव से ऊपर उठ चुका हूँ, तो मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र जो तीर्थ स्थान काबा है वो काशी के समान पवित्र हो गया है, और राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया है। जिसे मैं मोटा आटा समझकर अखाद्य समझता था, यानी कि खाने योग्य नहीं समझता था, वही आज मेरे लिए बारीक मैदा हो गया और मैं उसे बैठकर आराम से खा रहा हूँ। बच्चों, इसका आशय है कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर, जब हम धार्मिक भेदभाव हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भेदभाव से ऊपर उठ जाते हैं, तो मन में हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम पर बसी जो हमारी दुर्भावनाएं हैं वो दूर हो जाती हैं, क्योंकि सभी प्राणी एक ही ईश्वर के बनाए हुए हैं। सभी प्राणियों में एक ही ईश्वर का वास है। तो जैसे इसमें कहा गया है कि काबा कैसे हो गया, भाई वो कहते हैं कि काशी काबा के समान हो गया, राम रहीम के समान हो गया, तो ऐसे कैसे हुआ? चलिए जानते हैं इसको। हिंदू मुसलमान का भेदभाव समाप्त होने पर मुसलमानों का जो पवित्र तीर्थ स्थान काबा है वो हिंदुओं के पवित्र स्थल काशी के समान प्रतीत होने लगा उनको, क्योंकि अब उनके मन में कोई भेद नहीं रहा, इसलिए उन्हें दोनों में समानता दिखाई देने लगी। धार्मिक कट्टरता नष्ट होते ही राम और रहीम में अंतर न रहा, वे दोनों एक ही ईश्वर के रूप नजर आने लगे। आज के वातावरण में यदि मनुष्य इस धार्मिक कट्टरता को त्याग दे, जिसकी वजह से दंगे हो रहे हैं, लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं और बहुत से लोगों को अपनी जान देनी पड़ रही है, अगर उन लोगों के मन में धार्मिक कट्टरता दूर हो जाए तो उन्हें सब में एक ही ईश्वर के दर्शन होंगे। विभिन्न धर्मों की खटकने वाली जो बातों को मोटा चून कहा गया है, अपनाने वाली अच्छी बातों को मैदा कहा गया है। धार्मिकता कट्टरता समाप्त होने पर एक धर्म की फौनी बात भी भली प्रतीत होने लगी। इस दोहे में कवि ने हिंदू मुसलमान या अन्य धर्मों के भेदभाव से दूर रहने की प्रेरणा दी है कि किसी भी धर्म में हमारे लिए सभी धर्म एक समान है, हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं। चलिए पढ़ते हैं अगला। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुवरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला, जे करनी ऊंच न होए मतलब जिसके काम ऊंचे या बड़े न हो। सुरभरन कलश सुरा भरा, सुबरन मतलब होता है सोना, कलश घड़ा, सोने का शराब से भरा हुआ घड़ा, साधु निंदा सोए। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य ऊंचे कुल में जन्मा है, ऊंचे कुल का जन्मिया यानी ऊंचे कुल में जन्मा है, जे करनी ऊंच न होए, किंतु उसके कर्म ऊंचे नहीं हैं, तो क्या लाभ? जैसे सोने का घड़ा अगर शराब से भरा हो, सोने का घड़ा है और उसमें शराब भरा हुआ है, तो भी साधु लोग ऐसे पात्र की निंदा करते हैं। आशय यह है कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। हमारे कर्म ही हमको महान बनाते हैं। कबीर मनुष्य की श्रेष्ठता उसके ऊंचे कर्मों के कारण मानते हैं। धनी और सभ्य परिवार से संबंधित मनुष्य
धनी और सभ्य परिवार से संबंधित मनुष्य बड़ा नहीं होता है, मनुष्य बड़ा अपने कर्मों से होता है। तो ये थे साखियां, कबीर जी की साखियां बच्चों। मैंने आपको पढ़ाई, अर्थ समझाया। आपको इन सभी साखियों को याद करना है और इनका भावार्थ प्रसंग सहित अपनी नोटबुक में लिखना है। अगली वीडियो में मैं आपको कबीर जी के पद यानी शब्द समझाऊंगी। आज के लिए आज का पाठ यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।